अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स यानी ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके स्टार्टअप में मैंने लास्ट वीक के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के चार होते हैं। एक आपके पास था हार्डवेयर, दूसरा आपके पास था सॉफ्टवेयर, तीसरा आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है लाइववेयर या तो जिसे हम ह्यूमनवेयर भी कहते हैं, चौथा आपके पास क्या है फर्मवेयर। ये चार कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइज किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए शर्त है कि इन चार चीज़ों के बगैर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो पिछली दो क्लासों के अंदर हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा और हार्डवेयर के बारे में ये पढ़ा था कि भाई एक फिजिकल या टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो डेट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू सो कि वो आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर हमने सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स पढ़े वहाँ पर और उनके डिफरेंसेस को हमने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, यानी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज एक कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास होगी, फिर हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे अबाउट कंप्यूटर। तो मेरे पास आज का जो टॉपिक है वो लाइववेयर। देखो लाइववेयर या ह्यूमनवेयर कह दो, एक ही बात है। लाइव कौन होगा? लाइव मैं और आप होंगे, कोई जानवर तो होगा नहीं। अगर किसी कंप्यूटर के सामने जो है जानवर को खड़ा कर दो तो वो महज सिर्फ उसको देख सकता है लेकिन समझ नहीं सकता, समझने की सलाहियत उसके पास मौजूद नहीं है। तो लाइववेयर में कौन होगा? जो इंसान, मतलब मैं और आप, हम बेसिकली कहलाते हैं ऑपरेटर, देखने वाले, यूज़ करने वाले, या हम जैसे बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जो इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो लाइववेयर और ह्यूमनवेयर इन्हें ही कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जो टर्म लाइववेयर है उसे यूज़ किया जाता है उन तमाम पर्सन के लिए जो कि कंसर्न करते हैं कंप्यूटर से। The term liveware is used for all those person who are concerned with computer. Simple. यानी जितने भी कंप्यूटर से, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस से जो भी पर्सन अटैच है बेसिकली वो लाइववेयर है। इसी तरह से आजकल के दौर में बहुत ही एक छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको ले रहा हूँ और वो छोटी सी एग्जांपल बहुत बड़ी सी एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं हम घूमने के लिए जाते हैं, किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं या किसी इवेंट पे जाते हैं, तो होता क्या है कि तमाम लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने मोबाइल के अंदर मसरूफ़ होते हैं। कोई मैसेज कर रहा होता है, कोई वीडियोस देख रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई पबजी खेल रहा होता है। तो ये जो सारे जो पर्सन हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये सारे के सारे कौन हैं? लाइववेयर। क्यों? क्योंकि ये सारे पर्सन कंसर्न कर रहे हैं किस चीज़ से? एक ऐसे डिवाइस से जो कि वो डिवाइस क्या करती है, काउंट और कैलकुलेट करने की सलाहियत रखती है। मज़ीद अगर हम चलें तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? एक कंप्यूटर में से अगर लाइववेयर को हटा दिया जाए, एक कंप्यूटर में से अगर लाइववेयर को हटा दिया जाए तो हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर खुद से कुछ करने के काबिल नहीं है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। कुछ भी नहीं कर सकता कंप्यूटर खुद से। वो रखा हुआ एक कबाड़ मशीन बस पड़ा होगा, ना जिसे कोई चला सकता है ना कुछ कर सकता है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सॉफ्टवेयर हटा दूं तो कंप्यूटर का जो डब्बा है वो एक टीन का डब्बे के बराबर है, उसका कोई काम नहीं है अगर उसमें से दोनों सॉफ्टवेयर आप डिलीट कर दो। ऐसे बहुत सारे देहात में या जो कच्ची आबादी है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है और उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डालने वाला कोई नहीं है और वो कंप्यूटर मतलब सालों से एक कॉर्नर पर पड़ा हुआ है। जब कोई पढ़ा लिखा इंसान जाता है कहता है कि भाई एक मशीन क्या करने के लिए आपने ये रखा हुआ है, तो सर ये कंप्यूटर है लेकिन चलता नहीं है, ख़राब हो चुका है। क्या ख़राब हुआ है? सर देखे ना ऑन नहीं होता है। उसने ऑन किया, चेक वेक किया, सेट किया, बोला इसमें तो सॉफ्टवेयर नहीं है। जब उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो ऑन हो गया। कितने का खर्चा आया? एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के 350 रुपये खर्चे हैं जो शॉप वाले लेते हैं। तो कितने का खर्चा आया? 350 रुपीज़ में। उसके बाद फिर वो नेट यूज़ करना शुरू कर दिया और वो सालों से बंद पड़ा था। तो कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर हटा दो तो वो टीम का डब्बा है, हार्डवेयर है, बेकार है अगर उसको आपको यूज़ करना नहीं आता। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सब कुछ मौजूद है,
गेम मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ग्राफिक कार्ड्स लगा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसमें आपकी पसंदीदा चीज़ यूज़ रखी गई है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। अब अगर किसी डिवाइस को इस्तेमाल करने वाली कोई भी बंदा नहीं है तो वो डिवाइस यूज़लेस है। और ऐसी यूज़लेस डिवाइस को हम ये कह सकते हैं कि उसे हमने क्यों बनाया, क्योंकि उसमें से लाइववेयर या आप उसे क्या कह लें, ह्यूमनवेयर क्या हो चुका है, एब्सेंट हो चुका है। अगर ह्यूमनवेयर या लाइववेयर एब्सेंट होता है किसी डिवाइस के सामने से तो वो डिवाइस खुद से कुछ नहीं कर सकता। आप एक कंप्यूटर को अपने घर के राइट कॉर्नर पर रख देते हो या लेफ्ट कॉर्नर पर रख देते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस कमरे के अंदर 20 साल तक या 10 साल तक या 10 दिनों तक कोई ना जाए, तो वो कंप्यूटर अपने आप लेफ्ट से कहाँ पर आ जाए, राइट पर आ जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ना तो खुद से चल सकता है, ना खुद से ऑन हो सकता है, ना खुद से ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम इन ऑर्डर टू ऑपरेट, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो लाइववेयर को मतलब कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होते हैं चलने के लिए, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। दिस ग्रुप, इस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या कहते हैं, लाइववेयर कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमनवेयर कहते हैं। तो सिंपल है, लाइववेयर और ह्यूमनवेयर की डेफिनेशन कि ऐसा टर्म लाइववेयर, यहाँ पर आप इसे अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, द टर्म लाइववेयर इज यूज्ड फॉर ऑल दोज पर्सन हु कंसर्न विद कंप्यूटर। A computer cannot do anything by itself. In order to operate, a group of people required. This group is known as livewear or humanware. अच्छा, अब इस लाइववेयर से रिलेटेड मजीद कुछ पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली पॉइंट क्या लिखी हुई यहाँ पर कि इट्स रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, प्रोग्राम, स्टडी, मेंटेन, इनहेंस अ कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटर बेसिकली होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सिस्टम्स के ऊपर जो भी खराबी आती है। जैसा कि आप यूट्यूब देख रहे थे और मम्मी ने कहा था कि भाई स्टडी कर लें आप लेकिन कमरे के अंदर क्या देख रहे हैं, मेरे लेक्चर देखने के बजाय आप यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे हैं या रैप देख रहे हैं आप यूट्यूब के ऊपर। अचानक से मम्मी आ गया, आपने क्या कर दिया, कंप्यूटर के स्क्रीन ऑफ कर दिया, लेकिन वो चीज़ें चल रही है, स्पीकर नहीं लगा हुआ, हेडफोन लगा हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे थे। या आपने एक दूसरा टास्क खोल दिया, अपने ही गूगल क्रोम से आपने एक दूसरा टास्क खोल दिया। अब जब मम्मी ने कहा ये सेकंड टास्क क्या खुला हुआ बेटा, दिखाना, सेकंड टास्क में तो आपका कारनामा छुपा हुआ है। तो पूछेंगे ये किसने खोला, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खोला, पता नहीं अपने आप खुल गया, कैसे खुल गया, किस तरह से खुल गया। ऐसा नहीं है भाई, आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ उस पर डिज़ाइन हो रहा है, जो कुछ उस पर सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। कहीं ना कहीं गलती से हो सकता है आपने क्लिक कर दिया हो या आपने जानबूझकर क्लिक कर दिया हो तो ही वो ऑप्शन या डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया होगा, लेकिन कंप्यूटर खुद से कुछ करने की सलाहियत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का जहां पर विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के बिना आप कुछ भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल है, यूज नहीं करना आता, बेकार है। मैं एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आप बता रहा हूं कि आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर लें, फिल्मोरा यूज कर लें, बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप जब फिल्मोरा डाउनलोड करेंगे और अपनी वीडियो का एडिट करना चाहेंगे तो आपको नहीं आता होगा उसे इस्तेमाल करना। आपको यही नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्लिप किस तरह से रखेंगे, एडिट किस तरह से करेंगे। एक सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि इलस्ट्रेटर आपके पास है, आप उसके अंदर मैंगो बनाना चाहते हैं, जेट बनाना चाहते हैं, या आप शिप बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस इलस्ट्रेटर को आप खोल लें तो आपको उसे यूज़ करना नहीं आता होगा। इससे भी आसान सा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, आप उर्दू इन पेज खोल लें। जब उर्दू इन पेज आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे और आप उर्दू टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं आता होगा उर्दू टाइप करना, या स्पीड में आप जो है वो टाइपिंग नहीं कर सकते होंगे। तो बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के या बिना जो टीचर के आप कंप्यूटर को प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर सकते।
कंप्यूटर को अगर आप रोज़ 30 मिनट दो ना, तो अगर आप रोज़ कंप्यूटर को 30 मिनट दोगे तो आपकी क्रिएटिविटी में भी इजाफा होगा और आपको कंप्यूटर खुद ब खुद क्या करेगा, सिखाएगा। वो कैसे सिखाएगा, जब आप किसी एक ऑप्शन में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस ऑप्शन में जाने के बजाय दूसरे ऑप्शन में हमें जाना चाहिए था। छोटी सी एग्जाम्पल है कि IGI गेम खेला करते थे। उस गेम में क्या होता था कि आप फर्स्ट मिशन के अंदर जाते थे तो आपको समझ आ रहा था कि भाई यहाँ से एक बंदा आ रहा जो मुझे मार रहा है, और आप मर गए उसके बाद, यानी आपको उस गेम के अंदर ख़त्म कर दिया गया। फिर आपने दोबारा गेम स्टार्ट किया तो दोबारा मिशन 1 से। अब आपको मालूम है कि इस तरफ लेफ्ट से कोई बंदा निकलेगा और जिसे आप क्या कर दोगे, शूट कर दोगे फ़ौरन। तो आप पहले से रेडी होते हो, अब पहले से आप शूट करके गेम में आके हाँ जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। तो मिस्टेक से और उस मिस्टेक को ठीक करने से आप स्टेप को क्या कर सकते हो, अपने आगे लेकर जा सकते हो। इस के जो मेजर कैटेगरीज हैं लाइववेयर के, वो 3 मेजर कैटेगरीज हैं लाइववेयर के। एक है सिस्टम एनालिसिस, दूसरा है प्रोग्रामर और तीसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर्स। सिंपल। अब ये क्या होता है, अब ये सिंपल क्या होता है कि आप इसके बारे में ऐसे ही कह सकते हो कि प्रोग्रामर क्या होता है, जो इस पूरे सिस्टम्स को डिज़ाइन कर रहा होता है। ऑपरेटर्स क्या होता है, जो आपको चलाना सिखा रहा होता है। तीसरी बात क्या है कि सिस्टम एनालिसिस करने वाला, जो आपकी चीज़ों को, आपकी गलतियों को, आपकी कोताहियों को क्या कर रहा होता है, वहाँ पर बता रहा होता है। तो 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं लाइववेयर की। 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ सिस्टम को एनालिसिस करना बताते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सिर्फ जस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर को ठीक करना नहीं आता। अच्छा, चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब कुछ तो सीख लिया आपने, सॉफ्टवेयर सीख लिया आपने, हार्डवेयर सीख लिया आपने, लाइववेयर का पता चल लिया, अगर सिस्टम के अंदर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन ही ना हो तो क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? नहीं हो सकता पॉसिबल। तो सिस्टम्स के अंदर जो विंडो की इंस्टॉलेशन होती है, अभी तो आजकल तो USB के थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, लेकिन पहले 2002 में जब USB पोर्ट नहीं हुआ करता था, जब फ्लॉपी डिस्क आया करता था, उस वक्त रोम एक ऐसा पार्ट था, जो नेसेसरी पार्ट था, जो कंप्यूटर को स्टार्टअप होने में मदद देता था। मतलब जब तक विंडोज़ की CD उस पर लगेगी नहीं, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन होगी नहीं, और उस वक्त तक आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से फर्मवेयर क्या कहलाता है आपके पास, रोम कहलाता है। फर्मवेयर क्या कहलाता है, रोम एक ऐसा सर्टेन प्रोग्राम है जो कि नेसेसरी है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, और इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर की मीनिंग क्या हुई कि रोम मीन्स क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कि द प्रोग्राम्स आपके पास, प्रोग्राम कैन नॉट बी मॉडिफाई, प्रोग्राम को आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते इसके अंदर, इनहेंस भी नहीं कर सकते इसके अंदर, और इरेज्ड भी नहीं कर सकते कंप्यूटर की मदद से। जब रोम की CD आप खरीद के लेकर आते हो, मतलब विंडोज़ की CD जो आप खरीद कर लेकर आते हो, चाहे विंडोज़ 10 हो, XP हो या विंडोज़ 8 हो, उस XP विंडोज़ को आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, उसे आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, उसे आप रिमूव भी नहीं कर सकते, उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट करने से वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो ये 4 टॉपिक बच्चों आपने पढ़ा आज की क्लास के अंदर। ये टोटल आपके पास कंपोनेंट सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो चुका है आज की क्लास के अंदर। 4 कंपोनेंट्स पढ़ा आपने, सॉफ्टवेयर पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा, लाइववेयर पढ़ा, फर्मवेयर पढ़ा। इसके पहले आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है। अगले लेक्चर में हम जाने से पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, और उसके बाद हम एजेस ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलेंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा क्लास के अंदर ही जो है आज के लेक्चर में ही बता देता हूँ। वैसे मैं आपको ग्रुप में मैसेज भी कर दूँगा कि जो नेक्स्ट वीक में आपको शेड्यूल सेंड किया गया है टेस्ट के हवाले से, उसमें जो टेस्ट का टॉपिक होगा बच्चों आपका, वो टेस्ट का टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, और सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आपके पास सेकंड आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर कंपोनेंट्स होगा, और उसके अंदर ये 4 टॉपिक्स होंगे जो कि आपने क्या करना होगा, रीड करना होगा। यहाँ तक रखते हैं हम अपने टॉपिक्स को, बाकी की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।